Lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन का जबरदस्त शोर शराबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सालाना हुकूमत में खिताब में हुकूमत को खबरदार कर दिया। एक तरफा पॉलिसियों की बदौलत विफाक शदीद दबाव में है। दरियाए सिंध के निजाम से मजीद नहरें निकालने के एक तरफा फैसले की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने और पायदार हल निकालने की दरखास्त कर दी। पार्लियामेंट पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने, इदारों को मजबूत करने और गवर्नेंस बेहतर बनाने में किरदार अदा करने पर जोर दे दिया। सदर मुमलिकत के मुल्क को मस्बत सम्त में डालने पर हुकूमती कोशिशों की तारीफ। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। तमाम मुआशी अशारियों में बेहतरी के सेहतमंद इशारे मिले हैं। आसिफ जरदारी का एतराफ, वजारतों को अपने विजन और मकासद असर नौ तरबियत देने का मशवरा। वाज़े कर दिया, अवाम को दरपेश मसाइल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखने का मशवरा। इत्तेफाक राय से कौमी अहमियत के फैसलों पर जोर दे दिया। जमहूरियत कुछ लो और कुछ दो का तकाजा करती है। इज्तिमाई मकासद पर काम करने के लिए पार्लियामेंट से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आसिफ अली जरदारी का सवाल। दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों की कुर्बानियां दी। कौम और बहादुर अफवाज के ताउन से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां कौम के लिए काबिल फख्र करार दे दी। It is therefore my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the... सदर के खिताब के दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। आसिफ अली जरदारी हेडफोन लगाकर खिताब करते रहे। स्पीकर की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत नजरअंदाज। ऑपोजिशन अरकान मुक्के मारकर डेस्क बजाते रहे। सदर मुस्कुराते रहे। साहब ने जो हुकूमत ने मैशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। सदर ने हुकूमत की तारीफ के साथ गलतियों की निशानदही भी कर दी। अपोजिशन के रवैये से जाहिर हो गया उन्हें मसाइल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। हम समझते हैं आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जरदारी विफाक की अलामत नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदारती खिताब पर तनकीद। शहबाज शरीफ रजीम में क्या खास बात है जो शहनाइयां बजाई जा रही हैं? बैरिस्टर गौहर का सवाल। कराची का पानी बेचा जा रहा है। मुल्क पर 4000 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ा दिया गया। महंगाई उरूज पर है और गंदुम का बहरान सर पर है। रूल ऑफ लॉ ना होने के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। उमर अयूब बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर भी दिया। इशाइये में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद मुराद अली शाह, सरफराज बुक्की, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान और नवीद कमर की भी शिरकत। नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए हमने तकरीबन 40 लाख खानदान जो कि 2 करोड़ अफराद से ज्यादा बनते हैं 20 अरब रुपए
की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। वज़ीर आज़म का रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपए फराहम करने का वादा। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। किसी की कोई शिकायत सामने नहीं आई। 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट हकदारों को पहुंचाए जाएंगे। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब की मुलाकात। मुजवज़ा कानूनी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने अवाम को हर सूरत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सस्ते और जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी इस्लाहात नागुज़ीर करार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बाइस महंगाई में कमी आई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। वो केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से 2 मरीज चल बसे। फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला 18 अफराद को मुबैना इंजेक्शन लगाया गया। रिएक्शन के बाइस 31 साला खातून और 26 साला शख्स दम तोड़ गए। 16 मुतासरा अफराद में से कई को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ा। वर्षा का हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी डीजी हेल्थ ऑफिस ने की थी। लेबॉरेटरी टेस्ट समेत शवाहिद जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वार्ड अमले पर पाउडर इंजेक्शन में गैर मयारी पानी के इस्तेमाल का शुबा। वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में 2 अमवात का नोटिस। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। मेयो अस्पताल में वज़ीर आला के दौरे के दौरान MS को हटाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। MS ने फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अस्मा बुखारी की ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट ने PTI के सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली करार दे दी। तोशाखाना 2 केस में अडियाला जेल में कल होने वाली समाअत मनसूख। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत को मोहलत मिल गई। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत ने जमानतों की मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत में PTI के 9 कारकुनों की जमानतें मंजूर। कराची में डकैतियों से तंग शहरियों ने डाकुओं से खुद निपटने की ठान ली। नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों कई बार जेल जा चुके थे। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी फैमिली से लूटमार करने वाला डाकू सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हलाक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अरमगान के वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। मरकजी मुल्जिम से मिलने वाली तमाम चीजें फौरन फ्रांसिक के लिए भेजी जाएं। मुल्जिम के तमाम करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएं। पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। 2 शनाख्ती कार्ड्स की भी तहकीकात होंगी। कराची सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब वाक़े बांस की दुकानों और मार्केट में शोले भड़क उठे। 200 से ज्यादा दुकानें जलकर तबाह। बांस, सैनिटरी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें और लकड़ी के गोदाम शामिल। फायर ब्रिगेड की 14 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। पटियारी में कौमी शाहरा पर 2 ट्रेलर और 1 टैंकर को आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। ड्राइवर होटल के साथ गाड़ियां खरीद करके सहरी कर रहे थे। करोड़ों रुपए मालियत की कपास और चीनी जल गई।
शारसदा में इफ्तारी के वक्त हमसायों के दरमियान तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर फायरिंग से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। माँ, बेटा और ससुर शामिल। खातून ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में कोट लखपत रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन से गिरकर खातून जाँ बहक। 40 साल समीना की मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। हैदराबाद में हाईवे पेट्रोलिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर दाखिला और IG सिंध ने इफ्तिताह किया। सिंध में खोया हुआ अमन व अमान वापस लाएंगे। जियाउल हसन लंजार का आज़म। हनीफ अब्बासी ने बतौर वफाकी वज़ीर रेलवे की जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटरी रेलवे की ब्रीफिंग। रेलवे को मुस्तहकम और मुतहर्रिक इदारा बनाने के लिए इसकी आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी लाई जाएगी। हनीफ अब्बासी का इल्जाम। रमजान में पंजाब हुकूमत रिलीफ फराहम करने में मुसलसल नाकाम। ओपन मार्केट में चीनी 10 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। ओपन मार्केट में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत इंतजामिया के काबू में न आ सकी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख 595 के बजाय बाजारों में 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने कीमतों का जिम्मेदार फार्म मालिकान को करार दे दिया। पेशावर में जिला इंतजामिया की जानिब से बछड़े का गोश्त 950 रुपए किलो मुकर्रर करने पर कसाईयों की हड़ताल। इंतजामिया के नरखों पर गोश्त की फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। जानवर सस्ते करने के लिए उनकी बरामद बंद करने का भी मुतालबा। जानवर महंगे मिलते हैं, लिहाजा ये हुकूमत वक्त के मुकर्रर करदा नरखनामे पे अमल दरामद करने में नाकाम है। जब इनको यहाँ दुकान में अपने अखराजात और खर्चे और ये नहीं पूरे कर सकते तो ये अवाम को किस तरीके से लीजिए। अलार्म, लाउड स्पीकर और दीगर जदीद आलात के बावजूद पेशावर में रमजान मुबारक के दौरान सहरी के वक्त उठाने के लिए ढोल बजाने की रिवायत आज भी बरकरार। कराची में रवां साल निकलेरिया से पहली मौत रिपोर्ट। जरसुमक का शिकार गुलशन इकबाल कराची की रिहायशी 36 साला खातून दम तोड़ गए। महकमे सेहत ने निकलेरिया का वाहिद हल पानी में मतलूबा मिकदार में क्लोरीन शामिल करना करार दे दिया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर। तिबी फजला भी चिल्ड्रन वार्ड के करीब फेंका जाने लगा। अस्पताल में सफाई का निजाम मौजूद है, इंतजामिया का इसरार। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, सवात में बारिश और बर्फबारी। कालाम, गबराल, महोडंड और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पेशावर और करीबी इलाकों में जाती सर्दी वापस लौट आई। कनाडा की हुक्मरान जमात ने ट्रंप को विलन से तशबीह देने वाली मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मार्क कार्नी चंद दिनों में कनाडा के वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। कनाडा को कभी अमरीकी रियासत न बनने देने का अज़म। शाम में 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद वाक़ियात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान खूनी झड़पों में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जमीन पर मौजूद कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इंग्लैंड के साहिल पर ऑयल टैंकर और कार्गो जहाज टकरा गए। तसादुम में अमले के 32 अफराद जख्मी। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नजाद शहरी को रेप के जुर्म में 40 साल कैद। बीजेपी के हामी और भारतीय कम्युनिटी के रहनुमा बालिश मुलाजमत के जाली इश्तिहारात से खवातीन को अपने जाल में फंसाता था। भारत में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न झड़पों में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के इलाका अम्बेडकर में मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़ने पर दोनों जानिब से पथराव। कई दुकानें और मोटरसाइकिलें भी जला दी गई। एक ही मकाम पर मैचेस ने भारत की किस्मत को जगमगा दिया। तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। रोहित शर्मा मैच और रचिन रविंद्रा टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद भारत क्रिकेट टीम ने गैंगन डांस करके जश्न मनाया। कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली का जश्न मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी में बदइंतजामी पर आईसीसी से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला कर लिया। इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के सीओओ को नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। भारत और बांग्लादेश के मैच में गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के आगाज से कबल भारत का तराना भी चलाया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के इख्तितामी तकरीब में कोई पीसीबी ऑफिशियल मौजूद क्यों न था? आईसीसी ने वसाहत जारी कर दी। मोहसिन नकवी टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नाम से नुमाइंदा थे। तकरीब में मदु किया मगर वो शरीक न हो सके। तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर्स को कभी पोडियम पर मदु नहीं किया जाता। आईसीसी की वसाहत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमतों से इजहार तशक्कुर। इवेंट की कामयाबी सबकी मेहनत और मुश्तरका कोशिशों का नतीजा करार। पाकिस्तान आने वाली टीमों और आईसीसी ऑफिशियल्स का भी शुक्रिया अदा किया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर टीम के कप्तान मुकर्रर। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मैचेस जारी। चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। लाहौर में खवातीन के मसाइल उजागर करने के लिए खेल धीरानी पेश किया गया। नौजवान फनकारों की जानदार अदाकारी ने शुरा पर सहर तारी कर दिया।